जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए दोस्त, आज समझते हैं 10th का केमिस्ट्री है, जो आपको सेकंड पार्ट है अम्ल, भस्म और लवण। केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है अम्ल, भस्म और लवण। आज हम समझते हैं कि अम्ल, भस्म और लवण क्या है। चलिए एक एक टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। और बहुत 10th का VVI ये तुम्हारा क्या है, ये सेकंड चैप्टर है जिसको बोलते हैं अम्ल, भस्म और लवण। मेरे दोस्त कहता है कि सबसे पहले एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं अम्ल। अम्ल क्या होता है मेरे भाई? अम्ल कहते हैं किसको? क्योंकि अब सेकंड चैप्टर है अम्ल, भस्म और लवण। अम्ल का मतलब होता है एसिड, भस्म का मतलब बेस, और का मतलब एंड, और लवण का मतलब साल्ट। अम्ल, भस्म और लवण ये बहुत 10th के लिए VVI है। 10th का क्या है, VVI है। अब सवाल आता है कि अम्ल, भस्म और जो लवण है ये क्या है। तो चलिए आज हम समझते हैं। सबसे पहले हेडिंग मारते हैं अम्ल के बारे में। चलिए सबसे पहले हम अम्ल के बारे में समझते हैं। किसके बारे में समझते हैं? अम्ल के बारे में समझते हैं, जिसका नाम है क्या, अम्ल। अम्ल का मतलब होता है एसिड। क्या होता है? एसिड होता है। अब इसके बारे में समझते हैं कि अम्ल जो है ये क्या है। अम्ल का मतलब होता है मेरे दोस्त, इस स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा होता है। अम्ल कहता है एसिड, एसिड का मतलब खट्टा, यानी कहता है कि अम्ल उसको बोलते हैं जो स्वाद में खट्टा होता है। कहेगा भैया इस स्वाद में खट्टा होता है तो उसको अम्ल कहते हैं। यस, हाँ, स्वाद में जो खट्टा होता है उसी को अम्ल कहते हैं। मेरे दोस्त अगर किसी चीज को अगर ट्राई करते हो, जैसे मान के चलो कि जैसे हम क्या करते हैं कि ये मान के चलो क्या है, ये 5 दिन का क्या है, ये अंगूर है, ठीक है। इस अंगूर की बात करते हैं, इसको हम खाते हैं, खट्टा टप लग रहा है, खट्टा है, इसका मतलब कि इसमें क्या है, एसिड की मात्रा है। अगर किसी को गाय के मीठा लगता है, ठीक है। इमली की बात करते हैं, इमली। अगर मान के चलो मेरे दोस्त इमली की बात करते हैं, अगर इसको जब खाओगे तो मीठा लगेगा कि खट्टा लगेगा? तो कहेगा गुरुजी ये तो इमली तो खट्टा लगता है, क्योंकि कहता है इमली मुंह में पानी लाया, खाने में स्वादिष्ट बनाया। तो मेरे दोस्त जब कहता है कि एसिड का मतलब अम्ल होता है, और अम्ल कहता है कि जो स्वाद में खट्टा होता है। अगर किसी को अगर चेक करते हो तो चेक करोगे तो खट्टा तो लगेगा। जब खट्टा लग गया है इसका मतलब कि अम्ल है। अगर किसी चीज को तुम खाते हो, अगर चावल अगर खा रहे हो और चावल अगर खट्टा है, इसका मतलब वो अम्ल है। रोटी खाते हो, अगर रोटी अगर खट्टा लगने लगे, समझना है कि वो अम्ल है। तो जो स्वाद में खट्टा होता है ना, उसी को अम्ल कहते हैं। जैसे इमली की बात करते हैं, इमली जब खाते हैं तो स्वाद में कैसा लगता है, मीठा नहीं, स्वाद में खट्टा। इसका मतलब को क्या है, अम्ल है। अम्ल का मतलब एसिड, वह अम्ल है जो स्वाद में खट्टा होता है। इसी प्रकार से बैटरी की बात करते हैं। अब बैटरी में देखा होगा उसमें H2SO4 होता है, तो क्या उसको भी चेक करेंगे? जो चेक करने के बाद अगर खट्टा लग जाता है, इसका मतलब वो अम्ल होता है। तो बताओ बैटरी में पानी होता है H2SO4, क्या उसको चेक करके बताएगा कि खट्टा है कि मीठा है? छोटा चेक करेगा तो पता चलेगा कि ओकरे अखबार में आ जाएगा कि फला व्यक्ति ने बैटरी के पानी को चेक करा था, उसी को चेक हो गया। छोटा जीभ को भड़का देगा। ये H2SO4 की बात करते हैं। ये H2SO4 क्या खतरनाक एसिड होता है। अगर जीभ में अगर टच करोगे ना, जीभ को भड़का देगा। और भड़काने का मतलब समझ रहे हो कि जीभ को स्वाहा कर देगा। अब जीभ ही नहीं है तो बताओ क्या है संसार में, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, पता चल रहा है? जीभे तो है कि आपको खट्टा मीठा के बारे में बताता है कि खट्टा है कि मीठा, मीठा है कि कड़वा है। तब क्या किया, एक पागल साइंटिस्ट आया, कहा कि ऐसे काम न चलतो। कितना का तू चेक करके बताएगा कि खट्टा है, जो स्वाद में खट्टा रहेगा उसी को अम्ल कहेंगे। कितना का तू चेक करेगा, चेक करने के चक्कर में तुम्हारे चेक हो जाएगा। कहा कि ऐसे काम ना हो। तो कहा कैसे काम नहीं होगा भाई? तो एक पागल साइंटिस्ट आया। वो पागल साइंटिस्ट का नाम पता है मेरे दोस्त? उस पागल साइंटिस्ट का नाम था आर्हेनियस। उसका एक बात मैं चेक करना चाहता हूं, जिसका नाम था आर्हेनियस। क्या था? आर्हेनियस की बात करना चाहता हूं। आर्हेनियस एक ऐसा साइंटिस्ट था, जब केमिस्ट्री की दुनिया में एंट्री मारा आर्हेनियस, और इन्होंने कहा कि ऐसे काम उम नहीं चलेगा, ऐसे काम उम नहीं चलेगा। इन्होंने क्या कहा कि जब कहा, आर्यस ने कहा कि तुम कितना के चेक करके बताओगे मेरे भाई कि स्वाद में खट्टा होता है उसी को अम्ल कहते हैं? नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम कितना को चेक करके बताओगे खट्टा होता है कि मीठा होता है? अब मान चलो कि खट्टा के मीठा के चक्कर में पता चलेगा कि तुम्हारे चेक हो जाएगा। तब आर्यस चाचा आए और इन्होंने कहा कि जब किसी अम्ल को अगर आप जल में घुलाते हो,
जब किसी अम्ल को जल में घुलाते हैं और घुलने के बाद वो हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, क्या कहता है? हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, उसी को अम्ल कहते हैं। ये किसका सिद्धांत था? आर्हेनियस का सिद्धांत था। यानी कहने का मतलब कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा, अगर कह देगा कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा को संशोधित करें, ये 2 मार्क्स का पूछता, 2 अंक पे पूछता है, कह देगा कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल को परिभाषित करें, तो कैसे करोगे मेरे भाई? अम्ल कहता है, आर्हेनियस के अनुसार बताता है कि आर्हेनियस ने बताया था, आर्हेनियस ने क्या कहा था? आर्हेनियस नहीं ना कहा था ना, आर्हेनियस का कहना क्या था? कहेगा कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा, तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या था? इनका कहना था, किसका? आर्हेनियस का। आर्हेनियस का कहना था कि जब किसी अम्ल को, जैसे मान चलो कि HCl की बात करते हैं, ये क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो आपको पेट में पाया जाता है, जो भोजन को पचाने में काम करता है। अगर HCl नहीं रहेगा तो आपको भोजन पच नहीं सकता है, इसी को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आर्हेनियस का सिद्धांत क्या था? आर्हेनियस का सिद्धांत यही था कि जब किसी अम्ल को अगर आप जल के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो क्या करता है? वह हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है। कैसे टूटता है? अपने मन से टूटता है। नहीं रे भैया, ये है ना, ये एच पर हो जाएगा क्या? प्लस। जब एक प्लस तो बचा क्या? Cl, उसके बाद ना Cl, इस पर क्या हो जाएगा? माइनस। एक पर प्लस और दूसरा पर माइनस, ये पहले का प्लस दूसरा का माइनस। जैसे मान चलो कि HO3 की बात करते हैं मेरे दोस्त, अगर इसी को जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या करता? बताओ, H है, एक पर क्या हो जाएगा? प्लस, और क्या है? NO3 है, तो बताओ NO3 पर क्या हो जाएगा? NO3 पर क्या हो जाएगा? NO3 पर हो जाएगा माइनस, एक पर प्लस दूसरे का माइनस। यही जो H पर जो प्लस है, यही तुम्हारा क्या है? अम्ल है। यही अम्ल का पहचान है। कह देगा कि निम्नलिखित में अम्ल को पहचान करें, तो अम्ल को पहचान कैसे करोगे? H पर प्लस है कि OH पर दे देगा माइनस कि बोथ। बताओ, अम्ल का पहचान करें, तो अम्ल का पहचान का मतलब होता है H पर जब प्लस आ गया, इसका मतलब कि अम्ल है। जब H पर जब प्लस होता है ना, तो ये संशोधित करता है और बताता है I am अम्ल, 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 I am एसिड। जब H जैसी लगता है H पर प्लस, क्या H लगने से क्या अम्ल हो जाएगा? नहीं रे दोस्त। H पर जब प्लस होता है ना, तो इसी को अम्ल कहते हैं, और जब H पर जब प्लस होता है तो वह अम्ल कहता है कि देखो हम अम्ल हैं, I am AC, कहता है हम अम्ल हैं। कैसे पता चला H पर प्लस होने के मतलब? तो वही आर्हेनियस के अनुसार परिभाषा कहेगा कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा बताइए, तो कहना कि जब किसी अम्ल को, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये नाइट्रिक अम्ल है, जब किसी अम्ल को जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वह हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है, वैसे अभिक्रिया को अम्ल कहलाता है। किसके अनुसार से अम्ल का परिभाषा हुआ? आर्हेनियस के अनुसार से परिभाषा हुआ। लेकिन अगर सिर्फ कहेगा अम्ल क्या होता है, तो अम्ल तुम्हें पता होता है मेरे दोस्त, ये अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। और इसका पीएच मान की बात करते हैं, अम्ल का जो पीएच मान होता है मेरे दोस्त, इसका पीएच मान 7 से क्या होता है? कम होता है। 7 से क्या होता है? कम होता है, क्योंकि जो पीएच मान होता है वो 0 से लेकर के 14 तक होता है। बीच में रहता है वो 7 रहता है, ये उदासीन होता है। ये जो 7 से कम रहता है इसी को अम्ल कहते हैं, और जैसे 7 से अधिक आता है तो ये अभी नहीं बताएं, ये क्षार में आ जाएगा। और जब 7 पर जब आ जाता है तो इसी को क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं उदासीन, न्यूट्रल। तो 7 के अगर कम, 7 से अगर कम रहता है ना, तो वो क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है, उसी को अम्ल कहते हैं। तो आपने देख लिया कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा। अगर आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा कहेगा तो कहना कि जब किसी अम्ल को जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वह जल में घुलकर वो हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, उसी को क्या बोलते हैं? अम्ल कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है? चलिए अब ये अपने पॉइंट को लिख लिया है। अब बात आता है कि अम्ल की बात, एक दो पॉइंट बताएगा तभी तो अम्ल को बताएगा कि अम्ल क्या होता है। दूसरी बात बताना चाहता हूं कि अम्ल तो आपने देख लिया मेरे दोस्त, अब क्या कहता है यह अम्ल स्वाद में। पहला पॉइंट होता है कि अम्ल स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पॉइंट होता है कि नीले लिटमस पत्र, जैसे बरगद की बात करता हूं, बरगद का पेड़ देखा है आपने? बरगद का पेड़ देखा हो मेरे दोस्त, उसका पत्ता जब झड़ता है ना तो पीला पीला झड़ता है। उसी प्रकार से एक लिटमस पौधा होता है, उसी का जो पत्ता होता है ना वो पीला टाइप का होता है। वह क्या करेगा? उस पर जैसी एसिड डालोगे ना, नाइट्रिक एसिड, वह क्या करेगा? नीला से लाल में कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब है कि जब किसी अम्ल को ये क्या करता है? ये लाल क्या करता है? ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या करता है? ये नीले लिटमस क्या करता है? लिटमस पत्र को क्या कर देता है मेरे दोस्त? ये क्या कर देता है? लाल कर देता है। लाल किसे करता है? जो लिटमस जो पत्र था ना, नीले लिटमस जो पत्र था उस पर आपने डाल दिया एसिड, चाहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दिया होगा, चाहे नाइट्रिक अम्ल डाल दिया होगा, या सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया होगा। जब उस पर बबूगा जो पत्ता पर, नीले जो पत्ता है उस पर डालेगा एसिड, तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? लाल में। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या कहता है? ये स्वाद में खट्टा होता है,
दूसरा पॉइंट लिखना, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और इसका जो पीएच मान होता है मेरे दोस्त, वो 7 से क्या होता है, कम होता है। 7 से क्या होता है, कम होता है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। तो चौथा पॉइंट यह लिखना कि अम्ल जो होता है ये हाइड्रो आयन को क्या करता है, सूचित करता है। यह हाइड्रो अम्ल जो होता है यह हाइड्रो आयन को क्या करता है, हाइड्रोजन आयन को क्या करता है, सूचित करता है। क्या करता है, सूचित करता है। हो गया 2-4 पॉइंट। यही अम्ल का परिभाषा था, लेकिन यही से काम नहीं बनेगा मेरे भाई। अब बात आता है अम्ल की परिभाषा। आपने तो देख लिया आर्हेनियस के अनुसार से। अब आता है अम्ल की कैटेगरी, अम्ल को कितने भागों में बांटा गया। चलिए अब समझते हैं एक एक पॉइंट करके। अब समझते हैं अम्ल की एक एक पॉइंट, जरा समझते हैं। देखो मेरे दोस्त, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये अपना यूट्यूबर है, अपना यूट्यूब है। आराम से पढ़ेंगे, टेंशन लेने की क्या आवश्यकता है। आराम से पढ़ेंगे, 2-2 मिनट पढ़ेंगे, एक पॉइंट ही पढ़ेंगे, लेकिन विस्तार से पढ़ेंगे, हर कण कण में बसा लेंगे, हर रोम रोम में बसाएंगे। अगर अम्ल के बारे में अगर कोई पूछ दे कि अम्ल किसे कहते हैं, तो बैठाना करना, अब इधर बताते हैं अम्ल किसे बोलते हैं। जो स्वाद में खट्टा अम्ल कहलाता है, इसका पीएच 7 से कम होता है। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, क्योंकि लिटमस पत्र एक पौधा होता है, और जब उस पर डालेगा एसिड तो कन्वर्ट हो जाएगा लाल में, वही होता है अम्ल होता है। अम्ल को सूचित H+ से सूचित करते हैं, H+ हाइड्रो आयन से सूचित करते हैं, बस काम खत्म। अगर कह देगा कि आर्हेनियस को सर अम्ल की परिभाषा बताओ, कहना इधर इधर आओ। आर्हेनियस एक पागल साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या किया, अम्ल को लिया और जल के साथ रिएक्शन किया, हाइड्रो आयन में टूट गया, अम्ल कहला दिया, काम खत्म। यही तो था अम्ल का। तो क्या यहाँ से अम्ल खत्म हो गया, यही तो। अब तो स्टार्टिंग हुआ। यही अब अम्ल जो होता है यही 2 टर्म में टूट गया है। एक मेरे टूटा है दोस्त, एक का नाम होता है प्रबल अम्ल होता है, एक होता है प्रबल अम्ल टूटा है, और दूसरा टूटा है क्या दोस्त, एक का नाम दुर्बल अम्ल टूटा है। किसमें टूटा है, दुर्बल अम्ल टूटा है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको बोलते हैं वीक एसिड। अब हम समझते हैं कि अम्ल जो होता है ये 2 भागों में क्या कर दिया, वर्गीकृत कर दिया गया है। अम्ल को कितने भागों में बांटा गया मेरे भाई, तो अम्ल की बात करना चाहता हूं, तो अम्ल जो होता है ये 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भागों में बांटा गया है, एक होता, पहला होता प्रबल अम्ल और दूसरा का नाम होता है दुर्बल अम्ल। अब समझते हैं कि एक पॉइंट करके कि आखिर प्रबल अम्ल किसको बोलते हैं मेरे भाई। प्रबल अम्ल क्या कहता है कि प्रबल अम्ल उस अम्ल को कहते हैं, उस अम्ल को कहते हैं जो जल में घुलने पर हाइड्रो आयन प्रदान करता है, उसी को प्रबल अम्ल के नाम से जाना जाता है। मेरे दोस्त, प्रबल अम्ल में आपका एग्जाम्पल HCl आता है, HNO3 आता है और H2SO4 आता है। ये सब जो है ना, ये प्रबल अम्ल का क्या एग्जाम्पल है। ये तीनों वो ऐसा अम्ल है जो आपको प्रबल अम्ल में अंतर्गत में आता है। क्या दुर्बल अम्ल में ये वाला एग्जाम्पल आएगा, नहीं, ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, अगला क्लास में बताएंगे। पहले आप समझते हैं प्रबल अम्ल क्या होता है। इसमें 3 एग्जाम्पल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। ये इतना सब खतरनाक एसिड है ना, इतना खतरनाक एसिड है कि अगर हाथ, अगर एक आध बूंद अगर चू गया ना, इस पर टपक गया ना हाथ पे, आपका हाथ को गला देगा, आपका हाथ को छेद कर देगा, हड्डी तक छेद कर देता है। खतरनाक एसिड होता है, इसमें फ्री ये मत समझना, इसको कम मत आंखो। यही HNO3 है, अगर लोहा पर डाल देगा लोहा गल जाता है। अगर ताला किसी को नहीं खुल रहा है, HNO3 को कर दो, एक आध बूंद टपका दो ताला में, देख रहा ताला ऑटोमेटिक खुल जाएगा। जब लोहा को गलाने में बाज नहीं पकड़ रहा है, तो शरीर को गलाने में बाज पकड़ेगा। बताओ, शरीर को गलाने में बाज पकड़ेगा, ध्वस्त कर देगा तुरंत चुट्टा कहीं के, इसलिए खतरनाक एसिड है। तो देखो क्या कहता है, प्रबल अम्ल किसे बोलते हैं। प्रबल अम्ल में 3 एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। मेरे दोस्त चलिए एक एक पॉइंट समझते हैं। क्या कहता है कि प्रबल अम्ल किसको बोलते हैं, तो कहना कि प्रबल अम्ल वैसे अम्ल को कहते हैं जो जल में पूर्व से कहा था घुलाने पर घुल जाता है, पूर्व से 100% घुल जाता है। जैसे मान के चलो कि जैसे आप होली की मौसम देखा होगा, 2 दिन पहले होली 4 दिन का गया होगा, जैसे देखा होगा क्या करता है, 1 लीटर का लिया पानी लिया, इसमें क्या करता है, 1 रुपया वाला रंग होता है, घोल देता है। क्या घुल नहीं जाता, पूरी तरह से घुल जाता है, और धर के एक बार उछल दे रहा है। जब उछलता है तो छोटा रंग पानी उछलेगा तो घर याद आएगा। 1 रुपया 1 बाल्टी लेता है और 1 रुपया का रंग घोल देता है, कहता है कि रंग है, और घोल देता है, उछल देता है। बाबा लोग उछल दे, चाचा उछल दे। अरे बकलोल कहीं कि उछलो तो बढ़िया रंग उछलो ना, कि ताकि उछल रहे तब थोड़ा उग जाना चाहिए, शरीर पर लगे कि हाँ रंग पड़ा है। छोटा खाली पन्ने उछल रहा है, कह रहा कि रंगे है, तो उस रंग को रंग नहीं बोलते, पंछुच्छू रंग बोलते। क्या बोलते, पंछुच्छू रंग। पंछुच्छू उसको बोलते हैं ना, देहात भाषा में देखा होगा ना, कहता पंछुच्छू एकदम छोटा दाल बना कर रख दिया, दाल अलग हो जा रहा, पानी अलग हो जा रहा, चावल अलग हो जा रहा, उस दाल को बोलते हैं पंछुच्छू दाल इन दिस बिहारी लैंग्वेज। अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत।
दिक्कत नहीं है तो चलिए समझते हैं। तो क्या कहता है कि प्रबल अम्ल क्या है मेरे दोस्त? प्रबल अम्ल वैसे अम्ल को कहते हैं जब किसी अम्ल को जल में घुलाते हैं तो पूर्ण रूप से घुल जाता है, 100% घुल जाता है। जैसे मान लो पानी में क्या करते हैं, नमक को घोलते हैं, 100% घुल जाता है, नमकीन लगने लगता है। अगर उसी पानी में अगर चीनी को मिलाते हैं तो चीनी घुल जाता है, और चीनी घुलने के बाद क्या होता है, मीठा लगने लगता है। चाहे वो चीनी तू अधिक मात्रा मिलाया होगा तो अधिक मीठा लगेगा, कम मात्रा मिलाया होगा तो आपको कम क्या करेगा, कम आपको टेस्ट लगेगा। लेकिन है तो शरबत, शरबत का कहीं काम कर रहा है मेरे दोस्त। लेकिन ये बात क्या कहता है प्रबल अम्ल? प्रबल अम्ल कहता है कि जब किसी अम्ल को, जैसे मान लो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जब किसी अम्ल को अगर जल में क्या करते हैं, घुलाते हैं, तो कहता है कि पूर्ण रूप से घुल जाता है, 100% घुल जाता है। ऐसे अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं। क्या कहता है प्रबल अम्ल का मतलब होता है पूर्ण रूप से अगर जल में घुलाएगा पूर्ण रूप से घुलेगा, 100% घुलेगा। तो घुलने का मतलब क्या कहता है, अब तुम्हें बताए थे कि अम्ल का पहचान क्या होता है मेरे दोस्त? अम्ल का पहचान होता है H पर प्लस। बताओ H है कि नहीं? H टूट गया, H पर क्या रहेगा, प्लस। उसके बाद देना क्लोरीन है, क्लोरीन पर हो जाएगा माइनस। यही क्या प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल दिखा देना, बस काम खत्म हो गया। उसी प्रकार से क्या HNO3 की बात करते हैं, HNO3 है, इसी को क्या करना है, जल के साथ रिएक्शन करो। जब इसके साथ जल के साथ रिएक्शन करोगे मेरे दोस्त तो क्या कहता है, H पर हो जाता है प्लस, टूट जाता है। बताओ H पर हो गया प्लस, NO3 है ना, NO3 पर हो जाएगा माइनस। बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। चलिए अब क्या H2SO4 है, तो देखो H2SO4 है। अब इसको जल के साथ जब इसे रिएक्शन करोगे, बताओ H पर क्या हो जाएगा, प्लस। अब फिर बताओ SO4 है, SO4 पर क्या हो जाएगा, माइनस। लेकिन यह SO4 का वैलेंसी कितना था, 2 था, क्योंकि इसका वैलेंसी क्या है, इसके पास आ गया है, तो कितना 2 है, इसके माथा पर हो गया 2, कम खत्म। प्रबल अम्ल वैसे अम्ल को कहते हैं जब किसी अम्ल को जल में घुलाते हैं तो पूर्ण रूप से घुल जाता है, वैसे अम्ल को प्रबल अम्ल के नाम से जाना जाता है। इस प्रबल अम्ल में 3 गो आपका एग्जाम्पल आता है। अब कौन कौन एग्जाम्पल है, ये 3 एग्जाम्पल है। लेकिन इसका ट्रिक मारेंगे कि कौन दुर्बल अम्ल में आएगा और कौन प्रबल अम्ल में आएगा, इसका एक भी ट्रिक है। लेकिन ये ट्रिक अगला क्लास में बताएंगे मेरे दोस्त। तो आप तक कोई यहाँ तक दिक्कत, यदि दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दिखना मेरे भाई। और ये चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्द सब्सक्राइब करो मेरे दोस्त, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड की बहुत मन को लग रहा है कि मैं डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाऊँ मेरे भाई। और इतनी बेहतरीन ढंग से मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ाऊँ, मैं क्या करूँ, मेरे पास है नहीं कि मैं कर सकता हूँ। अगर आपका सहयोग होगा तो मैं डिजिटल बोर्ड आपका सहयोग से हो सकता है, क्योंकि आपका प्यार मोहब्बत अगर मिलेगा तो डिजिटल बोर्ड कोई चीज में चीज नहीं मेरे दोस्त। जिस दिन डिजिटल बोर्ड आ गया ना मेरे दोस्त, आपका पढ़ाई को तो यह क्या करेगा, दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे ना कि पढ़ाई ही जानेगा। कहता ना कि पढ़ाई बहुत डिफिकल्ट है सर, डिफिकल्ट नहीं मेरे दोस्त, एक गुरु की आवश्यकता है। अगर तुम्हारा जीवन में अगर बेहतरीन गुरु मिल गया ना, आपका जिंदगी कहां से कहां फेंक देगा ये तुम्हें खुद ही नहीं पता है। तुम्हारा खुद ही नहीं पता होगा कि जिंदगी कहां से कहां जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। इसलिए एक अच्छे गुरु मिलना इस धरती पर बहुत आवश्यक है। और मैं आप तुम लोग से हाथ विनती जोड़ता हूं मेरे दोस्त, इस चैनल को सब्सक्राइब इतना करो मेरे भाई, इतना फैला दो ना कि मेरे डिजिटल बोर्ड की आवश्यकता हो ही जाए। और डिजिटल बोर्ड पर मैं पढ़ाना चाहता हूँ, दे देख रहा प्रबलम, इसका कैटेगरी बताऊंगा कैसे क्या होता है, चीड़ फाड़ करेंगे मेरे दोस्त, ऐसे थोड़ी बता रहे हैं, चीड़ फाड़ करना चालू कर देंगे। कैसे डिजिटल बोर्ड आता, ताव आता, पढ़ाने में मजा आता है। क्योंकि मेरा एक सपना है कि मैं डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाऊं, और पढ़ाऊं नहीं, पढ़ाई का ऑपरेशन कर दूं। यह तक क्लास को स्टॉप करता हूं मेरे भाई, तब तक के लिए क्लास को जय हिंद, वंदे मातरम।